नाम का गीत गाती रहूं मैं। सुबह शाम तुम्हें को रिझाती रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाती रहूं। और तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा। तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको ये देना सहारा। बाके बिहारी मुझको ये देना सहारा। कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाए ये दुनिया। तेरे रास्ते से ये हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाए ये दुनिया। तेरे रास्ते से ये हटाती है दुनिया। इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। तेरे नाम से ये बुलाती है दुनिया। कर कर इशारे यो बुलाती है और ना देखो तुझको मैं, ना देखूं हरगिज में किसी का इशारा। ना देखूं हरगिज में किसी का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको ये देना सहारा। बाके बिहारी मुझको ये देना सहारा। कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको यूं देना सहारा। बाके बिहारी मुझको ये देना सहारा। कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए राधे रानी सरकार की। आज सुखदेव जी समझा रहे हैं कि परीक्षित भगवान की कितनी सुंदर बाल लीलाएं हैं।
भगवान ने इस धरती के जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं तब तब मेरे प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। बोले भगवान ने अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया, जो कथा आपने अभी सुनी भैया के मुखार बिंदु से। आज सभी ब्रजवासी बहुत आनंद से रह रहे हैं। एक दिन गोपी ने देखा भगवान को घूमते हुए खेलते हुए। आज गोपी बड़ी प्रसन्न हो गई। और एक बात और बता दूं, ये गोपियां हैं कौन? 80,000 जो मंत्र हैं कर्म कांड के, वही गोपी बनकर के आए हैं। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं। गोपियां सोचती हैं कि हम भगवान का दर्शन करें तो करें कैसे। बोले अगर घर से जाएंगे तो सास इतनी खतरनाक है कि हमें जाने नहीं देगी। गोपियों ने अपने घर की सारी मटकियों को फोड़ दिया कि सास मंदिर से आएंगी और देखेंगे कि मटकी किसने फोड़ी है। आज जैसे ही सास घर में घुसी, बोली बहू ये मटकी किसने तोड़ी है? बोले कि वो नंद के लाला आए थे, उन्होंने सारी मटकियों को तोड़ दिया। सासू कहती हैं अगर मैं उनके घर पर शिकायत लेकर के पहुंची तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए एक काम करो कि तुम ही शिकायत करके आओ। बोली तुम जाकर के शिकायत करके आओ, अगर मैं गई तो बात बहुत लंबी पड़ जाएगी। गोपियां तो चाहती यही थी कि हम कृष्ण कन्हैया से मिलने जाएं। आज गोपियां मैया से शिकायत करने लगी कि मैया तेरो जी लाला इतनो परेशान करतो है, इतनो परेशान करे मैया कि मैं तो को कहा बताऊं। आज गोपियां कहने लगी मैया हो नंदी रानी कन्हैया और जबरो भयोरी। मैया इतनी शैतानी करता है कि क्या बताऊं। और आज सभी देवियां नाच करके नृत्य करती जाएगा क्योंकि बहुत सुंदर लीलाएं हैं। आज सारे दिन आपको नृत्य करना है। हो नंदी रानी कन्हैया जबरू भयोरी, जबरू भयोरी और मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी पलट के उलट गयोरी। हो नंदी रानी कन्हैया जबरू भयोरी, जबरू भयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। हरि बोल ताली बजा के। ताली। और सुन मैया मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। दीवानी इसकी हुई ब्रजनारी, दीवानी इसकी हुई रजना। और ऐसी बंसी पे चेरो, ओ ऐसी बंसी पे
पनघट पे आके करे चोरी चोरी, पनघट पे आके करे छेड़ी, पनघट पे आके करे चोरी चोरी, पनघट पे आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे जोरा जोरी। चुपके से आके करे जोरा और भैया हल्ला मचो तो, हाँ हल्ला मचो तो सटकी गयोरी, सटकी गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी पलट के उलट गयोरी, ओ नंदी रानी कन्हैया जबरू भयोरी, जबरू भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। मटकी पलट के उलट तालियों का गयोरी। भाव हरि बोल। और बोली मैया ये इतना ज्यादा शैतान हो गया है कि घर घर में जाकर के चोरी करता है, और चोरी करता है, खुद खाता है तो खाता है, अपनी ग्वाल मंडली को और लुटाता है। और खाने के बाद में मैया ये मटकी तो साबुत छोड़ दे, लेकिन ये मटकी को भी भोड़ के आ जाता है। बोली घर घर में जाके करे चीरी चोरी, घर घर में जाके करे माखन चोरी, घर घर में जाके करे माखन चोरी, घर घर में जाके करे माखन चोरी, खावे सो खावे और को लुटावे, खावे सो खावे और कौन लुटावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। खावे तो खावे जमी पर और मैया लुटावे। रोकनो हमारो, हाँ रोकनो हमारो, खटकी गयोरी, खटकी गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलटी गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, नंदी मेरी रानी कन्हैया जबरू भयोरी, जबरू भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलटी गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट ताली बजा के गयोरी। पीछे से हरि बोल। और बोली मैया मैं देखो ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ आपकी तरह, जितना पैसा आपके पास है उतना मेरे पास नहीं है। बोली मैया मैं तो गरीबी की दुखियारी मारी, मैं तो गरीबी की दुखियारी मारी, मैं तो गरीबी की दुखियारी मारी, मैं तो गरीबी मैं तो गरीबी की दुखियारी मारी, नहीं डोरे चापे चलो दीनी गारी, यही जोर चलो जा पे दीन नारी, नहीं डोरे चलो तो दीनी में गारी। नहीं जोर चलो तो दीन मोहे और गारी। नंद बहिया हमारी, ए हो, नंदी बहिया हमारी, झटकी गयोरी, झटकी गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलटी गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, ओ नंदी रानी कन्हैया जबरू भयोरी, जबरू भयोरी,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी सुंदर सुंदर मेरी कन्हैया ने लीलाओं को किया। आज मेरे कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, बड़ा सुंदर सा प्रसंग रास में चलते हैं हम सभी भक्त प्रेम के साथ में। गोपियां, आज भगवान ने इतनी सुंदर बांसुरी को बजाया कि गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध भूल बैठी। आज मेरे कन्हैया ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कि गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी और अपने घर से दौड़ करके कान्हा के पास आ गई, जहां पर मेरे कन्हैया बंसी को बजा रहे थे। जैसे ही कन्हैया ने गोपी को देखा, कन्हैया कहने लगे, अरे गोपी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें अपने घर में रहना चाहिए। इतनी रात्रि में तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास क्यों आ गई? सारी गोपियों से कहने लगे, लौट के चली जाओ। ये अच्छी बात नहीं है कि आधी रात को अपने पतियों को छोड़ करके आप हमारे पास आ गई। अपने पतियों की सेवा करो। और हर नारी का ये धर्म होना चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करे, उसकी बात माने। आज कन्हैया समझाने लगे। आज गोपियां कहती हैं, प्रभु, ये तो सांसारिक पति हैं, इनसे क्या लेना देना? बोले, जिसका पति परमात्मा बन गया हो, उसको इन सांसारिक पतियों का क्या मतलब है? हम नहीं जाएंगे। कन्हैया कहते हैं, आप पतियों की सेवा करो, यही पत्नी का धर्म होता है। और मेरी कन्हैया समझा रहे हैं, बोले, कि कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कि जो पति की बात न माने, और जो पति की बात न माने। कि जो पति की बात न माने, और जो पति की बात न माने। कि कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की ताली बजा के हरि बोल। सती ने पति की बात न मानी। 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 राम को जाचन चली सयानी। चली
कहा छोड़ो है त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। फैली प्रभु की प्रभुताई। अब पहली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई। सीता के संग में दोनों भाई। सीता संग में दोनों भाई। सीता जी के संग में है दोनों भाई। और सीता जानी सीता जानी सीता जानी राम रघुराई जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को पति की बात न माने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे प्रभु सोचने लगे कि गोपियों का कितना सुंदर भाव है। आज गोपियां कहती हैं प्रभु कि ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए। कि ऐसे वर को क्यों वरे कि जो जन्मे और मर जाए। कि बर ये गोपाल जी चाहे चुड़ लो अमर हुई जाए। कि जैसे चुड़ लो अमर हुई जाए। प्रभु ऐसे बर को बरने से क्या फायदा कि जो जन्म ले और फिर मर जाए। ये सांसारिक पत्ती हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए प्रभु हम नहीं जाएंगे। आज प्रभु सोचने लगे गोपियां कितना सुंदर भाव रखती हैं। गोपियों के हृदय में कितना सुंदर भाव है। आज मेरे गोविंद जैसे ही रास रचाने के लिए प्रारंभ हुए वहां पर कामदेव आ गए और मेरे प्रभु ने कामदेव पर विजय पा ली। मेरे प्रभु ने काम पर विजय प्राप्त कर ली। आज तो दुई दुई गोपी बिच बिच माधव। आज दो दो गोपियों के बीच में माधव रास रचाने लगे। आज जैसे ही रास रचाने लगे गोपियों के मन में अभिमान हो गया। गोपियां सोचने लगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ जो प्रभु मेरे साथ में रास रचा रहे हैं। और अभिमान ही तो मेरे प्रभु का भोजन है। जहां अभिमान हुआ समझो वहां पर आज गोपियों को अभिमान हो गया और राधे रानी को मान हो गया, क्योंकि अभिमान और मान में बहुत अंतर होता है। आज जैसे ही गोपियों के अंदर अभिमान आया मेरे प्रभु राधे रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलिए आज के आनंद
गोविंद की। बोलिए बाके बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की जयकारा तो कम से कम लगा लिया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरहे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरहे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इन छोटे छोटे बच्चों ने हमारा इतना सम्मान किया। भगवान इनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी न रखे। इन बच्चों को बहुत आगे ले जाए, पढ़ाए लिखाए और इन पर लक्ष्मी मैया हमेशा भंडार भरे रखे और इनके हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जैसे ही राधा रानी को लेकर के प्रभु अंतर ध्यान हुए, गोपियां रोने लगी। आज तो इधर उधर घूम रही है, ढूंढने लगी कि आप कहां चले गए। आज जैसे ही राधा रानी को लेकर के जा ही रहे थे, राधे रानी ने कन्हैया से बोला, प्रभु मैं थक गई हूं। कन्हैया कहते हैं, अगर आप थक गई हो तो आप मेरे कंधों पर आकर के बैठ जाइए। और ये अभिषेक यादव बिल्लू भैया का भांजा, इसने हमें 101 रुपए की माला से सम्मानित किया है और हमारे सर पर पगड़ी पहना करके इतना सुंदर सम्मान किया है। और गोलब यादव ये भी भांजा है, ऋतिक यादव ये भतीजा है और आदित्य यादव बेटा। इसकी तरफ से 101 रुपए की मुद्रिकाएं आई हैं। भगवान इन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। और हमारे बिल्लू भैया का तो क्या कहना, बहुत सेवा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान इन पर अपनी दृष्टि हमेशा बनाए रखे। ऐसे भैयाओं के हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही राधा रानी से प्रभु ने कहा कि आप मेरे कंधों पर आकर के बैठ जाइए, राधे रानी के अंदर भी अभिमान आ गया। आज जैसे ही राधे रानी कन्हैया जी के कंधों पर बैठने के लिए तैयार हुई, कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए, राधे रानी को भी छोड़ करके चले गए। आज तो गोपियां राधे रानी के पास पहुंची कि तुम्हें भी छोड़ करके चले गए। आज सब ढूंढ रही हैं और रोती जा रही हैं, बिलख रही हैं। राधे रानी कह रही हैं, प्रभु आप हमें छोड़ करके कहां चले गए। आज सभी गोपियां रो रो करके कहती हैं, कान्हा कि जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा। न जाने मेरा कान्हा किधर चला गया है। हे प्रभु आप जल्दी आ जाइए, हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। आज राधे रानी रो रो करके करी, कान्हा कि जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा और मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा।
पाती पढ़ के राधा रोई, बरसे ऐसे नैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। हो वो वक्त है जो राधा जी से मिलन दूर हो जाती है मैया, तो कन्हैया कन्हैया शब्द कहती, क्या कहती सुनिए। श्याम भई पर श्याम नाए, श्याम बता क्यों श्याम नाए, व्याकुल मन वो श्याम से पूछे, श्याम बता क्यों श्याम न आए। व्याकुल मनी उस श्याम में रंग कर, श्याम ने अपना श्याम बनाए। उस श्याम की परवाह करके श्याम ने अपने को श्याम बनाए। आज सभी गोपियां रो रही हैं, रोते रोते कह रही है, कान्हा हो थक गए नैन मोरे रसिता निहार के, थक गई नैन मेरी रसिता निहार के, थक गए नैन मोरे रसिता निहार के, थक गई मोरी रसिता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में रसिता निहार के। कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा यो कब तक रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा कब तक यूं रुलाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा हरिओ। कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुख जिंदगी ने मोड़ दिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा।
तू हमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो, इतना तो कर दो करम। ओ इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो, इतना तो कर दो करम। ताली का व्यवहार करते हुए और बोली, बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो, बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो, बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो, बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो, आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो, आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो। कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा वो कब तक रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा कब तक रुलाएगा। और मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आए। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। आज गोपियां और राधा रानी रो रही हैं और रो रो कर के इतना बुरा हाल हो गया है। जैसे ही मेरे कन्हैया ने राधे रानी और गोपियों को रोता देखा, मेरे प्रभु आज गोपियों और राधे रानी के सामने आकर के खड़े हो गए। आज जैसे ही मेरे कन्हैया आकर के खड़े हुए, इतना सुंदर रास रचाया और आज रास रचने लगा। दो दो गोपियां और बिच बिच माधव। आज दो दो गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया रास रचना प्रारंभ करते हैं। आइए सभी भक्त रास का आनंद लीजिएगा कि ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, के पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन। एक बात बताइए, आज वृंदावन में रास रच रहा है, यहाँ आप लोग रास नहीं रचाएंगे हैं? देखिए छज्जे के ऊपर तो बाजरो ना बह पाएंगे, लेकिन भजन सुना सकते हैं। इसलिए सभी माताएं बहनें रास का आनंद लेते हुए और सभी माताएं बहनें खड़ी हो जाइए, जो भी कन्हैया के साथ में आज रास रचाना चाहती हैं, क्योंकि आज इस भागवत पंडाल में मेरे कन्हैया जी आ रहे हैं। इसलिए आज मेरे कन्हैया का विवाह होगा। यहाँ पर मेरे ठाकुर जी विराजमान है, सभी देवियां जितनी भी और यहाँ जितने भी बुजुर्ग पिता समान भाई बैठे हैं, सभी नृत्य करिएगा और मेरे कन्हैया जी के साथ में रास रचाइए और आनंद के साथ चलिएगा कि ऐसो रास रचो वृंदावन है रही
झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। देखिए ये जो आप लोग यहाँ पर भागवत सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इसलिए जितनी माताएं हैं सब खड़ी होकर के नृत्य करिएगा क्योंकि लाइव में आएंगे और हम तो चले जाएंगे लेकिन आप लोग बाद में इसको देख सकते जिन हैं। जिन भक्तों पर बड़े बड़े एंड्रॉइड मोबाइल हैं वो ठाकुर स्नेहा जी लाइव चैनल अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें। हमारी कथा जहाँ भी आपकी लगेगी वो आपके पास पहुँचती और रहेगी। यहाँ पर जो आपकी कथा चल रही है ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसलिए सभी माताएं बहनें खड़ी हो जाइए और खड़ी होकर के रास का आनंद लीजिएगा। ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हरि बोल। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की हरि घुंघरू खूब छमा छम बाजे खूब छमा छम बाजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे खूब छमा छम बाजे। बजने बिछुआ बहुत ही साजे बिछुआ बहुत ही साजे। बजने बिछुआ बहुत ही साजे बजने बिछुआ बहुत ही साजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे घुंघरू खूब छमा छम बाजे। अंग अंग में गहना बाजे अरे चूड़ियों की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन है हरि रही बोल। पायल की झन। हरि बोल। ताली लगे हरि बोल। बाजे भात भात के बाजे बाजे भात भात के बाजे। सारंगी और मधुवर बाजे सारंगी और मधुबन बाजे। बाजे भात भात के बाजे बाजे भात भात के बाजे। सारंगी और मधुवर बाजे सारंगी और महुअर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर सब नाच दे ताल ऐसो रस रचो वृंदावन है रो पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की। हरि हरि बोल। बोल। ताली बजा के और बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बैठिएगा, नहीं रुक जाइए थोड़ी देर। कि मैंने झुकी झुकी अंगेना झारोरी
और चलो गयो बंसी बारो। ए मैंने झुक झुक अंगना झारोरी चलो गयो बंसी वारो। आइए ताली बजाते हुए कि मैंने झुकी झुकी अंगना झारोरी चलो गयो बंसी बारो। मैंने झुक झुक अंगना झारोरी चलो गयो बंसी वारो। चलो गयो मुरली बारो चलो गयो बंसी बारो। चलो गयो बंसी वारो चलो गयो बंसी वारो। अरे मैंने झुकी झुकी अंगना झारोरी चलो गयो बंसी बारो। एरी मैंने झुक झुक अंगना झारोरी चलो गयो ताली बंसी बजा के रहो। अरे और सासु को प्यारो ससुर को प्यारो। अरे सास को प्यारो ससुर को प्यारो। सासु को प्यारो ससुर को प्यारो। अरे मेरे दोने नन को तारो री चलो गयो मुरली बारो। एरी मैंने झुकी झुकी अंगना झारोरी चलो गयो बंसी अरे जेठ को प्यारो जिठानी को प्यारो। जेठ को प्यारो जेठानी को प्यारो। जेठ को प्यारो जिठानी को प्यारो। अरे मेरे दोने नन को तारो री चलो गयो बंसी बारो। एरी मैंने झुकी झुकी अंगना झारोरी चलो गयो बंसी वारो। अरे बांस की बसुरिया ने के जीजी हूँ पागल कर डारी। मेरी बांस की बसुरिया ने ए हो जी जी में पागल कर डारी। बांस की बांस की बसुरिया ने के जीजी में पागल कर डारी। जब बांस की बसुरिया ने जी जी में पागल कर अरे वाह बिल्लू भैया पीछे खड़े आगे आ जाइए जल्दी आ जाओ। मैंने तो जानी का ना गोरो गोरो होएगा। मैंने तो जानी का ना गोरो गोरो होएगा। जा करे से करूँ अटाने कहीं मैं पागल कर डारी। बांस की बसुरिया ने जी में पागल कर क्या हो।
कन्हैया ने ओ जी मैं पागल कर डारी जब कन्हैया ने दीदी में पागल कर डारी। जब हंस की बसुरिया ने के दीदी ओ पागल कर डारी। जब हंस की बसुरिया ने दीदी में पागल कर डारी। अरे वाह और ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले बच के रहियो राधे रानी चित चोर डोले। ऊंचो गोवर्धन का पर्वत जापे मोर बोले बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले बच के रहियो राधे रानी चित चोर डोले। ऊंचो गोवर्धन का पर्वत जापे मोर बोले बच के रहियो राधा रानी माखन अरे चोर डोले। मैं तो ब्रज की होती गुजरिया मैं तो ब्रज की रे होती रे गुजरिया। संग में हो तो मेरे सांवरिया। संग में हो तो मेरे बुद्धोरे सांवरिया। जाकी मधुर बरसिया बोले मेरो बनो डोले बच के रहियो राधे रानी माखन चार डोले। बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इतना सुंदर रास रचा। आज उस रास को देख करके मेरे भूत भावन भोलेनाथ गौरव मैया से पूछने लगे देवी आप कहाँ जा रही हो। मैया बोली प्रभु आज रास में जा रही हूँ मैं। कि इतना सज धज के कि हाँ आज मैं रास देखने के लिए जा रही हूँ। भोलेनाथ बोले मुझे भी साथ ले चलिए। मैया कहती है प्रभु वहां पर आदमियों का कोई काम नहीं है, वहां सिर्फ स्त्री जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकता। केवल कन्हैया के सिवा वहां पर कोई भी पुरुष रास में नहीं आता। आज भोले बाबा कहते देवी ठीक है अगर पुरुष नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं है, आप हमें स्त्री बना दीजिए। देवी बोली स्त्री बना दे, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, स्त्री बनकर के कैसे लगोगे। बोले हमें कुछ नहीं पता, आज हम तुम्हारे साथ में रास देखने के लिए जरूर जाएंगे। आज जिद कर गए भोलेनाथ और आज देखिए किस तरीके से गौरा मैया के साथ में रास देखने के लिए जा रहे हैं। आज मैया भोलेनाथ को स्त्री बनाने लगी। आज मैया साड़ी पहना रही हैं
इतना श्रृंगार कर रही है मैया भोलेनाथ का। आइए पंकज भैया ऐसे बीच में उठने नहीं जाना चाहिए पंकज भैया। आज इतना सुंदर स्त्री का रूप बनाया और आज मेरे भूत भवन भोलेनाथ पार्वती मैया के साथ में रास में जा रहे हैं। आज बहुत सुंदर रूप है, सभी भक्त आनंद लीजिएगा। एक दिन ना भोले भंडारी अरे बन कर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ना भोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए।
बोले ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाय हाय। भगवान ने देखा कि ये तो भोलेनाथ हैं, तब से सुनिए, दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हाय हाय। बोली वृंदावन में हरि लाल की। आइए
इस प्रकार रास का आनंद लिया और भैया कंस की तैयारी करवा दी जाए। बिल्लू भैया मेरी बात सुनो, मेरे पास आ जा। आज संत नारद एक दिन मथुरा में पधारे कंस जी के यहाँ और जाकर के बोले, प्रभु आप कृष्ण और बलराम को कब मारोगे? बोले, आज वो 11वीं वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, आप उन दोनों को कब मारोगे? कंस कहता है, मैंने इतने राक्षस भेजे मारने के लिए, लेकिन मारना तो दूर की बात, वो खुद मर करके आ जाते हैं। सभी राक्षस खुद मर गए। बोले, मैं बहुत परेशान हूं। नारद जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप धनुष यज्ञ कराइए और उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम दोनों को बुलाइए और जैसे ही वो आए आप उन्हें धोखे से मार दीजिएगा। आज नारद जी वहां से चले गए और वहां से जाने के बाद कंस को भड़का के सीधे कृष्ण और बलराम के पास पहुंचे। कृष्ण गौएं चरा करके वापस आ रहे हैं, जाकर के बोले, प्रभु आप कंस को कब मारोगे? कंस का वध कब करोगे? कन्हैया कहते हैं, अरे नारद, पहले वहां जाकर के कह के आए हो कि आप कृष्ण को कब मारोगे और अब हमसे आकर के कहते हो कि कंस को कब मारोगे, और तारीख भी दोनों को परसों की ही दे रहे हो। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो जानते हैं मैं जो भी करता हूं भक्तों के कल्याण के लिए ही तो करता हूं। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, बोले, वृंदावन जाओ और जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। जिस रथ में अक्रूर जी जा रहे थे, उस रथ में वृंदावन का रास्ता ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का था, लेकिन अक्रूर जी को जाते जाते 10 घंटे लग गए। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। आज जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, कृष्ण गौ चरा करके वापस आ रहे थे। कृष्ण बोले, काका, कंस ने हमें बुलाने के लिए भेजा है, मुझे मरवाने के लिए। ये बात आप जाकर के ब्रजवासियों को मत बताना, क्योंकि उनका सखा भी मैं ही हूं, प्राण वल्लभ भी मैं ही हूं, बहुत प्यार करते हैं, रो रो कर के मर जाएंगे। आप कोई भी बात उनको जाके मत बताइए। आज पूरे वृंदावन में फैल गई कि कोई परदेसी आया है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। आज मैया यशोदा को जैसे ही पता चला, पछाड़ खा करके गिर पड़ी, बोली, आप मेरे प्राण ले जाइए, लेकिन मेरे प्राणों से मेरे कन्हैया को दूर मत करिए, मैं जिंदा नहीं रह सकती इसके बिना। आज पालने को पकड़ करके मेरी मैया जमीन पर गिर पड़ी, रो रो करके कहती है, अक्रूर जी आप मेरे कन्हैया को लेकर मत जाइए। नंद बाबा कहते हैं, आप चिंता मत करो देवी, कृष्ण और उसके सखाओं के साथ में मैं भी मथुरा को प्रवेश कर जाता हूं और इनको मथुरा नगरी में घुमा करके वापस ले आऊंगा। आज बाबा और सभी सखा
जैसे ही रथ में बैठने के लिए तैयार हुए, सारी गोपियां आज रथ के सामने लेट गई। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। आज कन्हैया ने सभी को समझाया। आज कन्हैया सभी ब्रजवासियों से विदाई लेते हैं और मैया से कहते, मैया आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आज मेरे कृष्ण कन्हैया सभी से विदाई लेने लगे। कहते हैं, मैया कृष्ण लेते हैं रो रो विदाई की, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं रो रो विदाई की, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं रो रो विदाई की, मैया तुझसे प्यार ना करे। आज कन्हैया रो रहे हैं और नेत्रों से अश्रु की धार निकल रही है और मैया से कह रहे, मैया आप चिंता मत करिए, मैं परसों तक वापस आ जाऊंगा। और रो रो करके कह रहे, मैया कृष्ण लेते हैं रो रो विदाई की, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं रो रो विदाई की, मैया कोई प्यार ना करे। जाना है मुझे मथुरा
कन्हैया जी रो रहे हैं और रो रो करके मैया से करे, मैया आप याद मत करना, मैं परसों जल्दी वापस आ जाऊंगा। आज रो रो करके मैया को समझा रहे हैं। आज रथ में दोनों भाई बैठ गए, सभी ग्वाल बाल बैठे हैं, नंद बाबा जी भी बैठ गए। जैसे ही मथुरा नगरी में पहुंचे, जाकर के बोले, बाबा क्या हम मथुरा नगरी में घूम के आ सकते हैं? बाबा कहते, देख बेटा, मैं तुझे मथुरा नगरी में घूमने की इजाजत नहीं दे सकता। आज बहुत विनती की, बाबा ने इजाजत दे दी। आज अटारियों से सभी नर नारियां पुष्पों की बरसात कर रहे मेरे कन्हैया के ऊपर। आज कन्हैया के मित्र कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया हमारे पास सुंदर वस्त्र तो है नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। कन्हैया करे, अच्छा। आज मेरे कन्हैया एक धोबी के पास पहुंचे। आज धोबी ने अभद्र भाषा में मेरे कन्हैया से बात की। आज मेरे कन्हैया ने धोबी का वध कर दिया, धोबी को मार दिया। आज तो सभी धोबी दौड़ करके भाग गए वहां से। आज जितने भी कपड़े पड़े थे, कन्हैया